हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे चैप्टर 4.2 पीवी सिंधु एन आइकन ऑफ सक्सेस, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये जो वीडियो है इसमें हम वार्मिंग अप, चिट चैट, इंग्लिश वर्कशॉप और मार्जिन क्वेश्चंस सभी सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो जो है एंड तक जरूर देखो। नाउ चिट चैट में हमारा पहला क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू प्ले वॉच द गेम्स? तो क्या आपको गेम्स खेलना देखना पसंद है? यस, आई एंजॉय बोथ प्लेइंग एंड वॉचिंग गेम्स। प्लेइंग गेम्स कीप्स मी एक्टिव एंड हेल्दी while watching games is entertaining. Which games do you like to play? I enjoy playing games like cricket, football, badminton and kabaddi. I also like board games like chess and carom. यहाँ पे आपको जो भी गेम्स पसंद हो आप उनके नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कुछ लोकल इंडियन गेम्स के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, लगोरी, पिट्ठू, काइट फ्लाइंग और मलखम लिखा है। आप इसके अलावा और भी नाम ऐड कर सकते हो जो भी आपको पता हो। Who's your favorite sports person? My favorite sports person is Virat Kohli, the famous Indian cricketer, because of his dedication, hard work and amazing cricketing skills. What games are played in Olympics? Some games played in the Olympics include athletics, swimming, gymnastics, football, badminton, hockey, wrestling, tennis, table tennis, weightlifting, basketball, boxing. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की फोटोज दी हैं। इनके आगे आपको ये स्पोर्ट का नाम लिखना है कि कौन से गेम में जो है ये चीजें यूज होती हैं। तो ये बैडमिंटन का रैकेट है तो ये बैडमिंटन है। ये क्रिकेट है, राइट, क्योंकि ये जो है ये हमारे स्टंप्स हैं। ये हॉकी का बैट है। ये फुटबॉल की बॉल है। ये टेबल टेनिस के रैकेट्स हैं। ये टेनिस की बॉल है। ये जो है ये जैवलिन थ्रो है। ये बैडमिंटन की शटल कॉक है और ये अमेरिकन फुटबॉल है, उसकी बॉल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द गेम विद द प्लेस वेयर इट इज प्लेड। तो ये जो गेम्स हैं ये कहाँ खेले जाते हैं? क्रिकेट खेला जाता है ग्राउंड में। बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है उसे हम कोर्ट कहते हैं, बैडमिंटन कोर्ट। गोल्फ जो है कोर्स में खेला जाता है, उसे हम कहते हैं गोल्फ कोर्स। बॉक्सिंग जो है अरीना में होता है, उसे बॉक्सिंग अरीना कहते हैं। स्केटिंग जो है रिंक में होती है। कैरम जो है बोर्ड पे खेला जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं जहाँ पे खेली जाती हैं उनके नाम ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंग्लिश वर्कशॉप का है, कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग इन द मिसिंग लेटर्स। तो जो पहला वर्ड है वो है एनहांस, यहाँ पे मिसिंग लेटर है एन। नेक्स्ट है फीचर, लॉन्च, नोटवर्थी, मेंटोर, आइडेंटिफाई। एनहांस का मतलब होता है किसी चीज को बेटर कर देना। फीचर होता है किसी चीज की खूबी। लॉन्च यानी किसी चीज को स्टार्ट करना। नोटवर्दी का मतलब हुआ कोई चीज जो है ध्यान देने योग्य जो है जिसे आप नोट करें। मेंटोर का मतलब आपके टीचर, आपके गाइड। आइडेंटिफाई का मतलब हुआ किसी चीज को पहचानना। मेक एज मेनी 3 letter एंड 4 letter वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड कंटेम्पररी। तो ये जो वर्ड है कंटेम्पररी, इससे आपको 3 letter के और 4 letter के वर्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट लिखी है 3 letter वर्ड्स की और 4 letter वर्ड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है ये जो इडियम्स और फ्रेजेस हैं इनसे आपको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला जो है वो है टू एनहांस फर्दर, यानी किसी चीज को और ज्यादा अच्छा करना। तो इसके लिए मैंने सेंटेंस बनाया है, द कोच प्रोवाइडेड वैल्यूएबल टिप्स टू एनहांस फर्दर द टीम्स परफॉर्मेंस इन द फाइनल्स। टू लॉन्च का मतलब हुआ किसी चीज को स्टार्ट करना। द कंपनी प्लान्स टू लॉन्च इट्स न्यू प्रोडक्ट लाइन नेक्स्ट मंथ विद ग्रेट फैनफेयर। टू क्रिएट हिस्ट्री का मतलब हुआ इतिहास बनाना। इंडिया स्पेस एजेंसी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय सक्सेसफुली लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोल। पुश द एनवेलप का मतलब हुआ किसी चीज के लिए जो है बहुत ज्यादा मेहनत करना। द साइंटिस्ट ऑलवेज ट्राइज टू पुश द एनवेलप विद हिज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। वीक इन एंड वीक आउट, इसका मतलब होता है दिन रात जो है आप कोई चीज करो। She practices the piano week in and week out to prepare for her concert. तो वो जो है दिन रात जो है बस प्रिपेयर करती रहती है कॉन्सर्ट के लिए, तो बस प्रैक्टिस करती रहती है। To come out of, किसी चीज से बाहर निकलना। It took him months to come out of the shock after his accident.
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पीवी सिंधु की प्रोफाइल बनानी है इन पॉइंट्स के बेसिस पे। तो फुल नेम है उनका पुसरला वेंकटा सिंधु। डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1995। फादर का नाम है पीवी रमना। मदर है पी विजया। कहाँ की रहने वाली है? हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। बैडमिंटन कब खेलना स्टार्ट किया? 8 साल की उम्र में। पहले कोच थे महबूब अली, दूसरे कोच थे पुलेला गोपीचंद। First major achievement as junior, fifth Servo All India Ranking Championship for under 10 category. First international win, bronze medal at the 2009 Sub-Junior Asian Badminton Championship held in Colombo. कौन कौन से ऑनर्स उन्हें मिले हैं, कौन कौन से सम्मान? पद्मश्री, पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। ग्रेटेस्ट विन है 2016 में, सिल्वर मेडल एट द रियो ओलंपिक्स 2016. Her great strength, her attitude and the never say die spirit. Answer in short in your own words. What made Sindhu take up badminton at the age of 8? Gopi Chand's victory in All England Open Badminton Championship in 2001 inspired Sindhu to take up badminton at the age of 8. उन्होंने जब गोपी चंद को जो है जीतते हुए देखा 2001 में, तो वो देख के जो है वो इंस्पायर हुई कि मुझे भी बैडमिंटन खेलना है। What was Sindhu's achievements till she was 14 years old? तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है उनके अचीवमेंट्स की। What history was created by PV Sindhu in 2016? What was her victory in the following year? तो 2016 में जो है वो पहली भारतीय महिला बनी थी जिसे ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला था बैडमिंटन में। In the following year, 2017, she won the India Open Super Series title and secured a silver medal at the World Badminton Championships. What are the positive character traits of PV Sindhu? Her attitude and the never say die spirit. What role do Sindhu's parents play during her important matches? Sindhu's parents play a very supportive and crucial role during her matches. They accompany her to national level tournaments and observe her performance closely. Her father provides a summary of her gameplay and gives valuable feedback. As an outsider's perspective helps pinpoint areas for improvement that might otherwise go unnoticed. This guidance acts as a counseling support for Sindhu, helping her improve and perform better. They are not only her parents but also her counselors, which Sindhu finds extremely helpful. What message does Sindhu convey in the last paragraph? PV Sindhu conveys the message that failure is a part of life and one must learn to overcome it with hard work and determination. According to her, ups and downs are natural, but it is essential to cope with them and keep moving forward. Next question है, imagine that PV Sindhu has recently won very important tournament at international level. Frame an email on behalf of your school to congratulate her. Use the proper email format. तो ईमेल फॉर्मेट में आपको एक ईमेल लिखनी है पीवी सिंधु को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जीता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप फ्रॉम में जो है अपनी ईमेल आईडी, टू में जो है उनकी ईमेल आईडी ऐसे लिखोगे, फिर सब्जेक्ट आएगा हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर इंटरनेशनल विक्ट्री, एंड फिर आप ईमेल स्टार्ट करोगे। डियर पीवी सिंधु मैम, वी द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ पे, extend our heartiest congratulations to you on your recent and remarkable victory at the international level. Your outstanding performance and unwavering determination have made us all proud and inspired millions across the country. Your hard work, discipline, and perseverance continue to be a source of inspiration for all of us, especially the young aspiring athletes in our school. Your historic win has once again shown the world the power of dedication and Indian excellence in sports. On behalf of our entire school, we wish you continued success in your future tournaments and achievements. May you keep creating history and inspiring us all. With immense pride and best wishes, योर, यहाँ पे आपका फुल नेम आ जाएगा, फिर आप जो है स्कूल के कैप्टन हो या फिर क्या हो, स्कूल में आपकी पोजीशन क्या है, हेड बॉय, हेड गर्ल, फिर स्कूल का नाम आ जाएगा और स्कूल का एड्रेस आ जाएगा। तो ऐसे जो है आप ईमेल लिखोगे। नेक्स्ट है हमारी ग्रामर की एक्सरसाइज।
तो यहाँ पे बात हो रही है कोऑर्डिनेट क्लॉजेज या इंडिपेंडेंट क्लॉजेज की। ये क्या होते हैं? ऐसे क्लॉजेज जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, ही इज इंटेलिजेंट एंड ही इज हार्ड वर्किंग। यहाँ पे ही इज इंटेलिजेंट और ही इज हार्ड वर्किंग, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप किसी से ये कहो ही इज इंटेलिजेंट, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, राइट? इसमें आगे कुछ ना भी लगाओ तो भी इसका मीनिंग क्लियर है। ऐसे ही किसी को बोलो ही इज हार्ड वर्किंग, तो इससे भी मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो ये दोनों आपस में जो है डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे मीनिंग क्लियर करने के लिए। तो इसलिए ये हुए कोऑर्डिनेट क्लॉजेस या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। नाउ जो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं वो जनरली ऐसे वर्ड्स के साथ जो है कनेक्टेड होते हैं, एंड, बट, और, सो, as well as not only but also, yet, still, however, nevertheless, or, nor, else, either। ये सब जो है कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जिनसे जो है ये दोनों क्लॉजेस जो है जुड़े हुए होते हैं। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। जनरली ये जो है एंड, बट और सो इनसे जुड़े हुए होंगे। और इनकी एक पहचान ये है कि जब भी आप इन्हें ब्रेक करोगे ये अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाएंगे। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। आसिफ वॉज टायर्ड, ही कुड नॉट रेस्ट, राइट? तो ये दोनों जो सेंटेंस है ये अपने आप में प्रॉपर सेंटेंस है। अगर आप जो है खाली इतना किसी से कह दो आसिफ वॉज टायर्ड, तो इससे मीनिंग क्लियर हो रहा है। या फिर आप ये कह दो ही कुड नॉट रेस्ट, वो रेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये सेंस बन रहा है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो अगर जो है ऐसे क्लॉजेस हो जो अपने आप में भी कंप्लीट सेंटेंस हो, उन्हें दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, तो वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। और जो वर्ड उन्हें जोड़ता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर्स। और यहाँ पे जो है हमें कोऑर्डिनेटर्स को जो है सर्कल करना है, कौन से वर्ड्स है जो दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं। तो पहला है शी बैग द सिल्वर मेडल एंड शी फाउंड अ प्लेस इन द नेशनल टीम। यहाँ पे शी बैग द सिल्वर मेडल ये एक क्लॉज है, और दूसरा क्लॉज है शी फाउंड अ प्लेस इन द नेशनल टीम। इन दोनों को जोड़ रहा है वर्ड एंड, तो ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेटर। ये दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। शी बैग द सिल्वर मेडल, राइट? किसी को बोलो मीनिंग क्लियर है, उन्हें सिल्वर मेडल मिला। या फिर किसी से कह दो शी फाउंड अ प्लेस इन द नेशनल टीम, उन्हें नेशनल टीम में जगह मिल गई। तो ये भी सेंस बन रहा है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो इसलिए जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, पीवी सिंधु इज एन एस शटलर बट शी वाज बोर्न टू वॉलीबॉल प्लेयर्स। यहाँ पे बट जो है वो कोऑर्डिनेटर है। यू मस्ट प्ले वेल और यू विल लूज द फर्स्ट राउंड ऑफ प्ले, यहाँ पे और जो है वो कोऑर्डिनेटर है। माई पेरेंट्स पॉइंट आउट माई फ्लॉज सो आई कैन इम्प्रूव माई गेम, यहाँ पे सो जो है वो कोऑर्डिनेटर है। और ये जो दो हैं ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। तो यहाँ पे ये जो ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं इनके आगे पीछे जो हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। अब वो क्वेश्चंस हैं जो आपके चैप्टर के मार्जिन पे दिए हुए हैं। हर पेज पे जो साइड में क्वेश्चंस हैं वो वाले सॉल्व करते हैं। पहला है व्हाट वाज पीवी सिंधु's आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन 2016? In 2016, PV Sindhu created history by becoming the first Indian woman to win a silver medal in badminton at the Rio Olympics. Around what age did Sindhu start her achievements in badminton? Sindhu started her achievements in badminton at around the age of 9 or 10 years. What was Sindhu's first win at international level? Her first win was bronze medal at the 2009 Sub-Junior Asian Badminton Championship held in Colombo. Before winning the silver medal in the Rio Olympics in 2016, what did she win? Before winning silver medal, she won the Malaysia Masters Grand Prix Gold Women's Singles title after defeating Scotland's Christy Gilmer in the final. In August, she reached the semi-final of the women's singles event at the 2016 Summer Olympics after defeating world number 2 Wang Yihan. Name two great honors that Sindhu has received: Padma Shri in 2015 and Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2016. What difference do her parents make when they attend her tournaments? Sindhu's parents play a very supportive and crucial role during her matches. They accompany her to national level tournaments and observe her performance closely. Her father provides a summary of her gameplay and gives valuable feedback as an outsider's perspective helps pinpoint areas for improvement that might otherwise go unnoticed. This guidance acts as counseling support for Sindhu,
helping her improve and perform better. They are not only her parents but also her counselors, which Sindhu finds extremely helpful. How can one come out of failure or loss according to Sindhu? PV Sindhu conveys the message that failure is a part of life and one must learn to overcome it with hard work and determination. According to her, ups and downs are natural, but it is essential to cope with them and keep moving forward. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.